नकीबुल्ला का कत्ल हो, मकसूद हो, अमल हो, सानिया मॉडल टाउन हो या अब दिल दहला देने वाला साहिवाल का वाकया, कराची ता खैबर पुलिस बेलगाम नजर आती है और कोई पूछने देखने वाला नहीं। किरदार बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन हालात वाकयात वैसे ही रहते हैं। आज भी वही सूरत हाल है जो बरसों पहले और उससे पहले थी। वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब पंजाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, हमने अभी एक रिपोर्ट भी दिखाई है कि वीकेंड पे साहिवाल में क्या हुआ है। बहुत से सवाल हैं, मतलब जिन जिन सवालों के हम जवाब मांगे और सवाल मिल जाते हैं। आप हमें ये बताइएगा कि CTD के बदलते बयानात से ऑब्वियसली मामले को इंतहाई मशकूक बना दिए। पहले एक बात करते हैं, फिर दूसरी बात करते हैं। क्या हुकूमत का इरादा है कि CTD के हुकाम से बराह रास्त जवाब लिया जाए कि ये हो क्या रहा है, इधर एक्चुअली असल में क्या हुआ? कार्रवाई के हवाले से भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई कि गाड़ी पे कुछ काले शीशे चढ़े हुए थे और जिसकी वजह से औरतों और बच्चों के हवाले से आइडेंटिफिकेशन ना हो सकी। लेकिन फिर भी CTD के केस को हम तस्लीम करने को तैयार हुकूमत इमरान खान साहब ने और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने GIT बनाई है। वो GIT 3 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके वो पूरी जनाब फैक्ट एंड फिगर सामने रखेगी और जिस अंदाज से ये पूरे का पूरा वक़ुआ हुआ है उसमें बिल्कुल हर बंदे की ये राय है कि बच्चों के होते हुए, ख़वातीन के होते हुए ये एनकाउंटर जो है वो किसी और अंदाज से होना चाहिए था। जो सारी दुनिया जानती है कि पहले आप जनाब टायरों को बस्ट करते हैं, फिर आप उसको गाड़ी को हिट करके उसको रोकने की कोशिश करते हैं, फिर उसको घेरते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आप किसी तरीके से जो है वो सारा मामला करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब GIT रिपोर्ट आएगी और GIT रिपोर्ट के बाद जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे उसकी जो है वो फैसले किए जाएंगे। ये बता दें फयाज चौहान साहब के साहिवाल में जो कुछ हुआ है इसकी तफ्तीश ज़ाहिर होगी। आपने GIT रिपोर्ट का भी तस्करा कर दिया और रिवायत यही है कि तफ्तीश लंबी चलती है, फिर GIT रिपोर्ट पर आज तक तो एक्शन नहीं देखा हमने। क्या हुकूमत पंजाब यकीन दहानी कराती है कि इस बार जो होगा वो जल्द होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग नहीं रहा। अगर मुबैना कोई दहशतगर्द था भी मौजूद तो वो 13 साल की बच्ची तो दहशतगर्द नहीं थी कम से कम। अच्छा, एक चीज़ आप अपने जहन में रख लें, इंशाल्लाह ना तो सानिया मॉडल टाउन की तरह और ना इससे पहले की जो है ना इस किस्म के इश्यूज़ और इवेंट के ऊपर जो GITs बनती हैं और उनकी रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आते आते भी अरसा लग जाता है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी रास्ते में रुकावट खड़ी होती है। इंशाल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में और उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में ये रवायत कम अज़ कम हम कायम नहीं करेंगे। जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर मन्नो अन जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो मुतासरीन हैं उनकी दादरसी की जाएगी और फैक्ट है वो आवाम के सामने रखे जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका फयाज चौहान साहब। मुतासरीन की दादरसी तो टू बी ऑनेस्ट अब हो नहीं सकती, क्योंकि जिससे आपने उसके माँ बाप छीन लिए उसकी दादरसी कैसे हो सकती है, या जिससे जिसकी औलाद छिन जाती है उसकी दादरसी कैसे हो सकती है? चाहे अमल हो, चाहे बच्चे हों, चाहे नकीबुल्ला की 2 मासूम बेटियां हों, ये जो दादरसी के बयानात हैं ना, मेरा ख्याल है कि ये नहीं देने चाहिए। और दूसरी बात ये, और मुझे तो अभी तक ये बात नहीं समझ आ रही, आई एम सॉरी, लेकिन अगर आपने गाड़ी रोक ही दी थी और चौहान साहब का ये कहना था कि गाड़ी पे काले वो पर्दे लगे हुए थे, नजर नहीं आ रहा था कि अंदर पूरी फैमिली बैठी हुई है, लेकिन गाड़ी तो रोकी थी। जब आप गाड़ी रोक लेते हैं तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि अंदर कौन है कौन नहीं है। और अगर जो इंसान, जो बंदा था जीशान जिसका नाम है, जिसके ये सारे बच्चे थे, जिसकी ये सारी फैमिली जा रही थी, अगर वो वाकई पुलिस को तलब था, उसी को सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, और उनके साथ जो एक और भी जो जिसको पकड़ना था, एक्चुअली मुझे नाम नहीं इस वक्त याद आ रहा, तो आप उसको साइड पे ले जाते, आप उसको पकड़ लेते, आपने जो तफ्तीश करनी थी करते, मारना भी था मारते, वॉट एवर हैड टू बी डन, द होल फैमिली, उनको विटनेस करने की ये ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। और उसके बाद अब्दुल्ला ये भी किया कि बाकी लाशों को ले गए और फिर जो 3 बच्चे बच गए थे उनको एक पेट्रोल स्टेशन पे छोड़ दिया और फिर याद आया कि नहीं उनको तो साथ लेके आना है, तो फिर वापस आए। बहुत सी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए। सियासत भी की जा रही है। बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मॉडल टाउन सानेह का तस्करा करते हैं कि सोशल मीडिया भी भरा पड़ा था, मॉडल टाउन सानेह की याद दिला रहे थे तमाम PTI सपोर्टर्स। तो जरा साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह से बात कर लेते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, साहिवाल में जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक है। कहा जा रहा है कि मॉडल टाउन वाक़े के जिम्मेदारों को अगर सजा मिली होती तो पुलिस की ऐसी हरकत करने की जुर्रत फिर होती ना। आप इत्तेफाक करेंगे?
जहाँ तक मॉडल टाउन के वाक़े का तल्लक है तो वहाँ पे पुलिस और पैट के वर्कर्स के दरमियान जो है वो क्लैश हुआ था। वहाँ पे मॉब एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो प्रोफेशनल तरीके से हैंडल नहीं किया गया और एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स हुआ। अगर बात को उसी हद तक रखा जाता तो उसकी इंक्वायरी भी और उसका जो है वो नेट रिजल्ट भी सामने आ जाता, लेकिन अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने उस वाक़े को सियासी रंग दिया, उसे जो है वो अपने लॉन्ग मार्च के लिए इस्तेमाल किया और उसे हुकूमत गिराने और अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ जो है एक एजेंडे के तौर पे जो है वो उसको इस्तेमाल किया। इसलिए वो मामला जो है वो फिर सही तौर पे जो है वो डिसाइड नहीं हो सका। उसके डिसाइड ना होने में कसूर जो है वो इमरान खान साहब का और अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब और उनके पॉलिटिकल एजेंडे का है। अच्छा राना साहब, आपने ये तो बता दिया है, लेकिन बात यह है कि पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग और तरीक़ेकार में जितनी भी खराबियां हैं उनमें मुस्लिम लीग नून की साबका हुकूमतों की भी जिम्मेदारी तो बिल्कुल बनती है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इस बात में अपना कसूर मानेंगे? देखिए, हम तो इससे पहले भी कहते रहे हैं और आज भी ये कहते हैं कि किसी भी फर्द की जो है वो इनएफिशिएंसी या उसकी गलती जो है वो उसके ऊपर आप पूरे अदारे को जो है वो कसूरवार नहीं ठहरा सकते। पुलिस के 2, 4 या 10 अफराद की गलती जो है वो पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर मुहित नहीं हो सकती। लेकिन ये बयानिया था इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब ये कहते थे कि जी ये गुल्लू भट्ट फोर्स है, ये मियाँ साहबान की जाती फोर्स है। वो इस किस्म के वाकयात के बाद कहा करते थे कि हुक्मरानों को जवाबदेह होना चाहिए और हुक्मरानों को जो है वो इस्तीफा देना चाहिए और डूब मरना चाहिए। अब पूरी कौम इंतजार कर रही है कि इमरान खान साहब कब डूब के मरते। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे और फिर हम ये इस प्लेटफॉर्म से गुजारिश करेंगे कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं इनको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इनको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव और इस पर सबको मिल बैठ कर सोचना चाहिए कि इस सिस्टम में कहाँ खराबी है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। और जब साबका ऑब्वियसली वज़ीर कानून की हम बात कर रहे थे, उन्हीं से बात कर रहे थे, जब बिल्कुल पास्ट में चीज़ चली गई हो तो कोई ऑनेस्टी, कोई पर्सपेक्टिव, कोई ट्रूथ ज़रूर होना चाहिए। हर किसी को अपने आप को बचाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ हो गई है, सामने पड़ी है, व्हाई डू द ब्लेम गेम? मतलब आप देखें कि क्या हो रहा है, आंखें बंद करके जब तक बैठे रहेंगे और बयानबाजियां चलती रहेंगी कुछ ठीक नहीं हो सकता। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, राजा बशारत साहब की हम बात भी कर रहे थे, इससे पहले हमने उनकी गुफ्तगू भी सुनाई और आपकी गालिबन उनसे मुलाकात भी हुई है। वो क्या कह रहे हैं? उनका मौक़िफ़ जो इनिशियली था उसी पे वो कायम है या कुछ तब्दीली आई है? क्योंकि CTD के तो मुख्तलिफ बदलते मौक़िफ़ हमने देखे हैं इस वाक़े को, वो बिलीवेबल नहीं है। देखिए, जो अभी चौहान साहब ने बात की और जो गवर्नमेंट ने, राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि ये भी CTD को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अजीब बात की अभी फयाज चौहान साहब ने कि उन्होंने कहा कि जी वो काले शीशे थे तो उसमें नज़र नहीं आया। जनाब, पुलिस वालों ने पहले 3 बच्चों को पिछला दरवाज़ा खोल के उतारा है। ट्रू। क्या उन्हें उस वक्त नज़र नहीं आया पीछे 13 साल की बच्ची बैठी हुई है? बेशक। ये झूठ बोल रहे सारे, ये डिफेंड कर रहे हैं सब लोगों को, मतलब उसको उनको नज़र नहीं आया। और दूसरा आप देखें कि एक और एविडेंस, सबसे पहले पुलिस ने गोली चलाई और जब पुलिस ने गोली चलाई है तो जब बच्चे उतारे गए हैं तो उस बच्चे की टांग में गोली लग चुकी थी, उमैर की टांग में उसकी गोली आर पार हो चुकी थी। जब 3 बच्चे उतारे हैं तो पहले भी ये गोली चला चुके हैं। और दूसरी बात तो टेक्निकल देखें, ये कहते हैं कि कार से उतर के एक शख्स ने गोली चलाई, वो एक उसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। वो कितना माहिर है कि गोली चलाई, कार में बैठा, फिर बेल्ट भी लगा ली और पुलिस फायर करती जा रही है और बचता चला जा रहा है वो। और सारे ये तमाम लोग पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बयान पे हैरानी भी हुई है। वो कहते हैं कि CTD ने बहुत काम किए, लेकिन इस पर सदमा है। वो मानते हैं बहुत काम किए, जिन पुलिस वालों ने काम किए उनको सलाम है, जो शहीद हुए उनको सलाम है, उनके ख़ानदान को सलाम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप निहत्ते शहरी पे गोली चलानी शुरू कर दें। जो लोग पुलिस में भर्ती होते हैं उन्हें पता है कि हमने जराइम पेशा अफराद से लड़ना है। जो लोग फौज में भर्ती होते हैं उन्हें पता हमने सरहद पर लड़ना है दुश्मनों से। उसमें हम शहीद हैं या गाजी हैं, पुलिस का भी यही काम है।
रईस साहब बिल्कुल, यू आर वेरी राइट, और हमारे भी बिल्कुल यही सेंटिमेंट्स और ये सवाल हमारे दिमाग में भी आ रहे हैं कि ये हुआ क्या है, किस तरह हुआ है। लेकिन आप ये बताएं कि नाउ नेक्स्ट क्या होना है। JIT आप बना लें, आप अगर CTD ही इन्वॉल्व हो इस चीज़ में, अगर पुलिस ही इन्वॉल्व हो, अगर लवाहिकीन को एक प्रोटेस्ट करना पड़े रजिस्टर कराने के लिए, तो फिर आप किससे एक्सपेक्ट करेंगे कि आके इंसाफ मिलेगा या फिर सच्चाई बाहर आएगी? देखिए, कोई कुछ इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें 16 एहलकार लिख दिए गए, उसमें कौन है, नामजद क्यों नहीं किए गए, अफसरान नामजद क्यों नहीं किए गए, अभी गोंगलों से मिट्टी झाड़ दी गई है। JIT ने क्या करना है? आपको सबसे बड़ा एविडेंस ये देते हैं कि जो ये मुकाबला हुआ 3 घंटे बाद एक CTD से हैंड आउट जारी हुआ और एक IG ऑफिस की मंजूरी, IG अमजद सलीमी की मंजूरी से हैंड आउट जारी हुआ, जिसमें कहा 4 टेररिस्ट मार दिए गए, जिसमें 2 औरतें शामिल हैं, जिसमें बेचारी 13 साल की बच्ची भी शामिल थी। तो जब IG ऑफिस ये डिक्लेयर कर रहा है, IG पंजाब ये डिक्लेयर कर रहा है कि 4 टेररिस्ट थे, तो उन्हीं के जो मातहत एडिशनल IG है उसकी सरबराही में आपने JIT बना दी, वो आप किस तरह इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं कि जो IG ऑफिस खुद डिक्लेयर कर रहा है कि 4 टेररिस्ट मारे गए हैं, तो उनकी सरबराही में किस तरह? अच्छा, ये भी लिखा कि हैंड आउट में क्या 7 इदारे के अफसर साथ थे। मुख्तसरन अगर रईस साहब अब बता सकें, सच्चाई का ना यहाँ बड़ा फुकदान नजर आ रहा है। हर कोई को मुख्तलिफ बात करता है। फयाज चौहान साहब वजीर इत्तलात, उन्हें ये नहीं पता था कि गाड़ी में से पहले बच्चों को उतारा है, तो पता नहीं लग सका, तो पता नहीं क्या करेंगे। जो सारे बयानात और सारे रिस्पॉन्सेज हम देखते हैं, सच्चाई का फुकदान कहीं नजर आता है। ये बता दीजिएगा कि अब तक कहानी में जो सच है, जो फैक्ट्स हैं, वो क्या साबित हो सके हैं? देखिए, जो अब तक सामने जो एविडेंस नज़र आ रहे हैं, जो अब तक लोगों के बयान सामने आए हैं, उसमें सच यही है कि ये इन्होंने बेगुनाह लोगों को मार दिया है। ये हम ज़ीशान के बारे में हम कुछ नहीं कहते कि तहकीकात बाद में बताएगी कि वो था या नहीं था, लेकिन जो अब तक एविडेंस सामने आ रहे हैं उसमें वो भी शामिल नज़र नहीं आ रहा। दूसरी, आपने पहले बात पूछी थी कि जो अब JIT बनी है, कानून ये कहता है कि जब JIT की रिपोर्ट आएगी तो इस पर हुकूमत माने या ना माने, उसकी मर्ज़ी होती है। चलें, JIT की रिपोर्ट मानेंगे वो, और JIT रिपोर्ट में 2-4 अफसरों को, और अफसर कौन होंगे? 2 कांस्टेबल, 1 ASI, 1 आधा इंस्पेक्टर, इनको तो सज़ा होगी। किसी को पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के जो ये दूध के धुले अफसरान बैठे कमरों में, जिन्होंने IG पंजाब ने गलत हैंड आउट जारी कर दिया, उसे सबको टेररिस्ट करार दे दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा, अदालतें JIT की रिपोर्ट डिस्कस तो कर सकती हैं, उनकी रिपोर्ट पे सज़ा नहीं होती। अदालतों को पता भी हो किसने मारा है, तो उनको एविडेंस और शहादतें चाहिए। और उनके लोग लवाकिन कह चुके हैं कि हमारे पास ना वकील कराने के पैसे हैं, ना हम केस लड़ सकते हैं। जब ये अदालतों में केस जाएगा, यही पुलिस वाले 10 गवाह भी पैदा करेंगे जो ये बताएंगे कि फायरिंग हुई और जवाबी फायरिंग हुई। यही पुलिस वाले वो जो बैग साथ लेकर गए हैं, उसमें से जो राजा बिशारत साहब ने कहा कि इतने बम निकल आए, इतने खुदकश जैकेट निकल आई और इतने, वो एविडेंस के तौर पे पेश कर देंगे। मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता चलूँ, जब ऐसा कोई बारूदी मवाद या इतला मिले, कभी पुलिस उसको कैरी करके नहीं ले जाती जब तक बम डिस्पोजल स्क्वाड वहाँ नहीं आता। वो मौके पे फैसला या डिफ्यूज़ करेगा या साथ लेके जाएगा, वो बताएगा। उन्होंने तो बगल में दबाया, वो सूटकेस बगल में दबाया, ले गए, बाद में ग्रेनेड भी निकला है उसमें से, उनके वो खुद कुछ जैकेटें थी जो वो बगल में दबा के घूम रहे थे, क्योंकि खुद वो प्लांटेड होंगी। बहुत कोई बारूदी मवाद खुद से जैकेट हो। जी 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 बिल्कुल, वो कोई नहीं उसे हाथ ही नहीं लगा सकता। जाहिर है माशाल्लाह हाथ लगाएंगे तो जान के लाले पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और लगाना चाहिए भी नहीं, प्रोफेशनल तक कहते हैं कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहले आएगा, वो खुद कुछ जैकेट अगर थी तो वो डिफ्यूज करेगा, उसके बाद ही आप कैरी करेंगे। लेकिन ये तो सूटकेस हाथ में दबाया और चलते बने। फॉरगेट एवरीथिंग, द रियलाइजेशन कि ये सब कुछ हो गया है और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कभी कोई तफ्तीश नहीं होगी, रियलिटी ऑफ व्हाट हैपेंड एक्चुअली वो भी सामने नहीं आएगा। और इतना कितनी बार ऐसा हो चुका है, that reality is so shocking and so sad। दुनिया में कहीं ना कुछ होता है ना, 100 अगर ऐसे केसेस हों तो एटलीस्ट 80 के तो रिजल्ट निकले होंगे, तफ्तीश हुई होगी, पता चल गया होगा क्या होता है। इन पाकिस्तान यू विल नेवर नो। हमने कितने गिनवाए हैं शुरू में आपको केसेस जिनका आज तक पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, ये भी उसी तरह ही होगा। अच्छा, FIR देख लें, अब सिर्फ एहलकारों का लिखा गया है, किसी का नाम नहीं है। जाहिर है सबको पता होगा ना किसने कार्रवाई की है, कौन एहलकार उस दिन ड्यूटी पे गए थे, कौन थी वो लोग जो गाड़ी में मौजूद थे, कौन थे वो लोग जो पुलिस मोबाइल में मौजूद थे। सो यस, हमें दुख होता है, हम बिल्कुल आप और हम एक जैसे ही हैं। जिस तरह आप ड्राइंग रूम में बात करते हैं, हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के आपसे बात कर लेते हैं। अफसोस ये होता है हमें कि इस बात का भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, परसों दोबारा कर लें, शायद उसके बाद एक दफ़ा और कर लें, लेकिन उसके बाद हमारे पास भी और खबरें होंगी आपको देने के लिए। लेकिन उन बच्चों का क्या
जिनके वालिदैन हमेशा के लिए उनकी आंखों के सामने मार दिए गए। और फिर वो बच्चे बता भी रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या, एग्जैक्टली किस तरह हुआ। इतने भी वो बेचारे छोटे बच्चे नहीं हैं कि उनको याद भी ना हो या कंफ्यूज हो गए। दे हैव एक्चुअली सीन इट, लेकिन कौन उनको सुनेगा, कौन उनको मानेगा।